हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब गाइज? मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो मेरी है जगत फैमिली के लिए, क्योंकि जगत फैमिली के मुंह में ना खुलबुली क्या कहते हैं, खुजली खुजली मची रहती है कि थोड़ा थोड़ा शांति हो गया था तो डाउन होने लगता है उनका व्यूज। उनकी फैमिली के व्यूज डाउन होने लगते हैं तो उनको एकदम डाइजेस्ट नहीं होता है कि उनके व्यूज डाउन हो। उनको तो एकदम मतलब व्यूज लेना है भाई। क्योंकि क्या है ना कि जो आ रहे हैं ना उनके धमकी भरे वीडियो आ रहे हैं और लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, कमेंट करने वालों के रिएक्शन के लिए। तो धमकी आ रही है कि आप लोग मेरा घर फोड़ना चाहती हो, आप लोग मेरे घर में आग लगाना चाहती हो, मेरी बहुएं अच्छी है, दोनों मिलजुल के काम करती है और मेरे घर में काम वाली नहीं है। मतलब बहुत सारे उनको ऑडियंस ने कमेंट किया है, बहुत सारे रिएक्शन वीडियो आ गए थे। जैसे ही रंजना के सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा ऑडियंस कमेंट करने लगी थी, क्योंकि ये महारानी जी हैं जो हमारी संस्कारी गोपी बहू, ठुमके लगाती हैं ऐसे ऐसे गाने पे, अश्लील गाने पे। वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हैं। मतलब उनका जबान भी इतना मीठा स्वीट स्वीट बोलती हैं, लगता है कि बहू रानी के तो मुंह में जबान ही नहीं है घर में, लेकिन लोगों के लिए आती हैं तो बाप रे क्या मस्त बोलती हैं। वैसे बड़ी संस्कारी बनती हैं। लेकिन एक गाना जो उन्होंने, भैया मैं तो देखी, लेकिन मैं भोजपुरी गानों पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ कि मतलब किस टाइप की गाना है। पलंग टाइट क्या क्या मतलब मस्त। उसको एक रिएक्शन वाली ने उसको रोस्ट किया, तब मुझे उस चीज का मतलब पता चला। वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझ पे भोजपुरी समझ में, मैं भोजपुर की ही हूँ, लेकिन मैं सुनती नहीं हूँ भोजपुरी गाना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहता है कि उस गाने का मतलब क्या है। बस देखी थी कि एक मस्त एक रील्स उन्होंने बनाया था भोजपुरी गाने पे, और उस गाना को मैंने ध्यान नहीं दिया कि किस मतलब गाना किस टाइप का है। तो भैया आज मैंने वो देखी वीडियो नो, तो तब उस गाने का मतलब मुझे समझ में आया कि मतलब किस टाइप की वो गाना थी। तो वैसे तो ये बहू रानी संस्कारी बहू, गोपी बहू बनती है, संस्कारी बहू, लेकिन अश्लील गानों पे रील्स बनाती हैं और खूब मतलब क्या है। तो जैसे ही इनको लगा कि ऑडियंस थोड़ा जाने लगी देवरानी जी के पक्ष में, एकदम आई धड़धड़ाती हुई। बहुत सारे कल से वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे धमकी भी आ रहे हैं कि आप लोग मेरा घर फोड़ रहे हो, मेरे घर में आग लगा रहे हो, मेरे बहुए दोनों ठीक हैं, मैं ऐसे सब कुछ मैनेज करके, मेरा हंसी खुशी परिवार है, नजर मत लगाओ। तो भैया कौन आपकी परिवार को नजर लगा रहा है? अप्सरा मम। और कल उनकी मेरे दो अनमोल रतन, एक लफंडर और एक बवंडर। जेरी भी उनके घर का फेमस, मतलब इतना अपने अब क्या बताएं, किया ही बताएं गाइज, किया ही बताएं। तो ऐसा चल रहा है उनके घर का सीन। और कल छोटे राजकुमार, छोटे नवाब का भी वीडियो आया गाइज। अभी 5वीं एनिवर्सरी, 5वीं, ये जो बड़े हैं, बड़े सुपुत्र उनके, उनकी 5वीं एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है, पार्टी की तैयारी चल रही है। बहुत धूमधाम से पार्टी होगा, फिर सारे क्रिएटर एक होंगे और शायद जो मतलब हो गए हैं वो लोग भी आ जाएं, सब लोग एक साथ एक फ्रेम में देखने को मिल जाएंगे फिर से शायद, क्योंकि इनका यही काम है। करेंगे इन पूरे क्रिएटरों का, जितने भी ये है ना क्रिएटरों का ग्रुप, सबका यही काम है। एक टाइम पे कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो शायद इस एनिवर्सरी में हो सब लोग साथ हो और फिर बड़ा धमाका हो, क्योंकि अभी व्यूज डाउन हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो अब कल एक भैया जी की कम्युनिटी भी आई और कम्युनिटी डिलीट भी गई। उस कम्युनिटी भी कुछ अलग तरह की थी कि लोगों के व्यूज, कुछ चैनल नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरह से। मैंने कम्युनिटी देखा नहीं है, लेकिन पता चला है कि एक कम्युनिटी आई थी। कम्युनिटी की चर्चा मैंने किसी भी वीडियो में, एक वीडियो में बस मुझे मिला है, तो वहां से पता चला है कुछ इस तरह की उन्होंने कम्युनिटी भी डाला था। तो उनके मुंह में खलबली मची हुई है कि कैसे अब मतलब उनके बर्दाश्त से बाहर है कि उनको चुप रहा ही नहीं जाता। जब तक नहीं करेंगे भैया तो कैसे होगा, उनका काम चलेगा। तो अभी डाउन हो रहे हैं पूरी फैमिली की। तो माता जी रोज आ रही हैं और रोज ऑडियंस को, रोज रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही हैं कि आप लोगों की वजह से मेरा घर टूट रहा है। तो माता जी, आप लोगों की वजह से आपका घर नहीं टूट रहा है, आप लोगों की वजह से लोग बिगड़ रहे हैं, आप लोगों की फैमिली की वजह से लोग बिगड़ रहे हैं। अब देखिए ना, आप लोगों ने जिस तरह ये कंट्रोवर्सी करके इतने डॉलर छापे, इतने डॉलर छापे। अब आप जाके देखिए सारे जितने भी ये छपरी ब्लॉगर है ना, चाहे काजल मिथुन हो, एक बीजे रिया करके, एक एकदम सिंपल उनकी लाइफ है, गांव से है कहीं। कभी कभी उनकी आ जाती है वीडियो तो मैं कभी देख लेती हूँ।
तो उनके घर में अब सास बहू के झगड़े दिखाए जा रहे। एक आशीष और नंदिनी करके ऐसा आता था, आता है ब्लॉग, जिसका कि लव मैरिज कपल करके ऐसे कुछ उनका चैनल है। उनके भी टाइटल और थंबनेल देख रही हूँ तो बस लड़ाई झगड़े वाले पति पत्नी के बीच। तो आपका घर लोग नहीं बिगाड़ रहे, आप लोगों की वजह से ना ये पूरी सोसाइटी बिगड़ रही है। और ये जो यूट्यूबर है ना अपने घर के झगड़े दिखा रहे हैं, झगड़े तो सबके घर में, उनका विजय रिया का ब्लॉग में पता चला है कि झगड़े तो उनके घर में हमेशा होते थे, लेकिन वो दिखाते नहीं थे, लेकिन अब दिखाने लगे क्योंकि उन सबको पता चल रहा है कि भाई इसमें ही पैसे हैं, क्योंकि सिंपल ब्लॉग में पैसे नहीं है। तो ये है, तो इनके मुंह में खलबली मची हुई है कि कैसे क्या किया जाए कि व्यूज हमारा अप हो, क्योंकि इनको भी एल्गोरिदम पता है यूट्यूब का कि जब तक क्लिक बिट थंबनेल और टाइटल ना डालो तो ऑडियंस आती नहीं है। सिंपल, तो हमेशा क्लिक बिट ये लोग डालते रहते हैं, थंबनेल और टाइटल। तो कल प्रिंस राज की एक वीडियो आई, कमिंग सन कंट्रोवर्सी, किसी ने कमेंट किया था, उस कमेंट को लाइक किया गया था और हर्ट दिया गया था। तो ये चीजें आपको नहीं दिखती है आंटी जी, और लोगों को आती है बोलने की आपके घर से ही शुरुआत होती है इस चीजों की, टाइटल और थंबनेल नहीं देखते। और प्रिंस की स्टार्टिंग में जो उसने बोला कि मेरे की आ रही है, सबको फोन किया जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है, मेरा तो सारा फंक्शन मतलब मेरा सारा स्पॉइल हो गया, मैं और मेरी एनिवर्सरी भी नहीं मनाई, हम लोग इतना एफर्ट लगाते हैं, कुछ इस तरह से उसने बोला था कि मतलब हमारे लिए कोई सोचता नहीं है, हम सबके लिए सोचता है। तो बिल्कुल भाई, उसने उन दोनों की ना न्यू कपल थे, अभी फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो उन लोगों का मनना चाहिए था। तो चलिए उस टाइम उन आपके घर का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि नहीं मना सकते थे, लेकिन इंगेजमेंट एनिवर्सरी तो आप मना सकती हैं ना, लेकिन उसकी कोई चर्चे ही नहीं हो रहे हैं भाई। पहली शादी थी, पहला साल था, तो उसका हर त्योहार खराब हुआ, तो थोड़ा सा, लेकिन उसका चर्चा ही नहीं है। उस चर्चे हो रहे हैं ये बड़े लफंडर जी के, इनकी एनिवर्सरी की पार्टी होगी, धूम मचेगा, सारे क्रिएटर आएंगे, फिर कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि सब इनको भी पता है, माता जी को भी पता है, अप्सरा मम को भी, कि ये जो प्रिंस और रंजना है ना, मतलब सीधे साधे हैं। अभी अभी सीधी साधी है भाई, बाद में क्योंकि कल उसने बोला था कि स्ट्रॉन्ग कोई भी कमजोर नहीं है, सब लोग स्ट्रॉन्ग है। तो अभी अभी वो भी संस्कारी बहू बन रही है, शायद धीरे धीरे वो भी अपना आ जाए, रंग रूप दिखाने लगे। लेकिन अभी जो चीजें दिख रहा है उस पे लोग भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अंजना रंजना दिन भर काम करती है, रंजना रात को 11 बजे तक बर्तन धोती है, उसके बाद खाना बनाती है, सबको खिलाती है, फिर उसके बाद प्रमोशन की वीडियो बनाती है, और ये उनके पतिदेव हैं जो कुछ भी बोलना चाहती है तो बोलने नहीं देता है, बकर 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 अपने बोलते रहता है, उसको भी बोलने दो। और वो अपना जो करती है काम वो दिखाती है, तो उसके लिए लोग बोलते हैं कि काम करती है। तो इस महारानी जी को, संस्कारी बहू को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये भी आ गई अपना दिखाने लगी कि मैं भी काम करती हूँ, मैं भी बर्तन धोती हूँ, मैं भी खाना बनाती हूँ। तो सुबह सुबह पतिदेव के लिए खाना बनाती हैं और किसी के लिए खाना नहीं बनाती हैं, क्योंकि इनके पतिदेव इनके ही हाथ के खाना खाते हैं और किसी के हाथ के खाना नहीं। तो भैया अभी जो 2 महीने पहले आपके पतिदेव आपके बिना रह रहे तो किसके हाथ के खाना खाते, किसके हाथ का खाना खाते थे? आपके ही हाथ का खाना उनको पसंद है और किसी के हाथ का खाना उनको पसंद नहीं है, तो फिर कैसे, किसके हाथ का खाते थे, कौन आके बनाता था? उनका कहना है। तो ये मात्र पति देव के लिए ही खाना बनाती है, और इनका कहना है वीडियो में कि सुबह सुबह हम लोग रोटी नहीं खा पाते हैं, चावल खाते हैं। तो ठंडी के दिन में ये लोग सुबह सुबह चावल खाते हैं। अब ये स्कूल के प्रिंसिपल बन गई हैं भाई साहब, तो प्रिंसिपल बन गई हैं तो काम कैसे करेंगी? तो और इनके घर में वो काम वाली भी अभी नहीं आ रही है, ठंडी का मौसम है तो दूसरी काम वाली भी रख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, रंजना कर रही है काम, तो लोगों को जो दिखेगा तो लोग तो बोलेंगे। और आंटी जी का कहना है कि लोग मेरे घर में आग लगाना चाहते हैं, लोग मेरा घर फोड़ना चाहते हैं। तो आंटी जी आप हर चीज वीडियो में क्यों दिखाती हैं? कल ही आपने वीडियो में बोला कि रंजना के घर से खिचड़ी आई, उसमें 2 ही साड़ी आई, मनीषा की नहीं आई साड़ी, नहीं भेजना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है आंटी जी, एक बेटी के लिए और एक सास के लिए आता है, और सबकी औकात एक जैसी नहीं होती है। अगर मतलब थोड़ा अच्छा देना हो तो 2 ही आया, नहीं तो अरे गैर नत्थु खैर कुछ भी दे दो, तो 5 साड़ी भी दे सकते हैं। जैसा कि आप कोई भी आता है तो आप सबको साड़ी दे देती हैं, तो सारे साड़ी मीशो के होते हैं, टीसो के। तो मीशो का अब इनके घर में दुकान भी खुलने वाला है, क्योंकि पापा जी ने भी कल कहा था कि मीशो का दुकान खुल गया है हमारे घर में। अब स्कूल में भी मीशो का प्रमोशन होगा,
भाई साहब ये लोग स्कूल में पढ़ाने जाएंगे कि प्रमोशन का माल लेके जाएंगे, प्रमोशन करते रहेंगे। क्योंकि ये संस्कारी बहू को तो घर के काम में मन लगता नहीं, इसको तो झूलने ढूलने और नाचने से फुर्सत, नाचने के अलावा कुछ करने का इनको मन ही नहीं करता है। तो अपना जाएंगी इसी बहाने से कि स्कूल जा रही हैं और वहां मिसो मिसो करेंगी, ड्रेस बदल बदल के अपना नाचेंगे। और स्कूल में भाई साहब बेड कम सोफा लगा है, कौन ऐसा करता है भाई? तो ये पढ़ाने जाएंगे या स्कूल में सोने जाएंगे लोग? और तो और कल देखी मैंने एक शायद बच्चा बच्चा हो रहा है कि भाई जल्दी से बच्चा हो जाए, सब लोग कह रहा है, ऑडियंस भी कह रही है। तो बच्चा हुआ नहीं कि बच्चे का यो मतलब वो आता है नेट बेड, बेबी बेड, उसका प्रमोशन होने लगा मीशो का कि भाई तो क्यों, कुछ खुशखबरी है क्या, गुड न्यूज है क्या भाई? हिंट दिया जा रहा है तो लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए लोग के बहुत सारे सवाल है कि जल्दी से बच्चा पैदा करो भाई, ऐसा तो रोती रहती हो कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। तो शायद अंदर ही अंदर कुछ हो प्लानिंग, लेकिन तो यही चल रहा है इनके घर में आजकल। और बस, तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।